मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। अब कौन है पादरी बजिंदर सिंह, ये आप जान लीजिए। पूरी जानकारी आपके सामने। हरियाणा के यमुनानगर में जाट परिवार में जन्म हुआ। हत्या के आरोप में जेल गया था बजिंदर सिंह। ये देखिए पूरी एक एक डिटेल। हत्या के आरोप में जेल गया था बजिंदर सिंह। इसके अलावा क्या जानकारी, जेल में ही पादरी से संपर्क में आकर अपना धर्म बदल लिया। जालंधर जिले के एक चर्च में पादरी है बजिंदर। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक के तौर पर भी बजिंदर सिंह को जाना जाता है। खुद को यीशु मसीह का मैसेंजर बताता है बजिंदर। चमत्कारी तरीके से बीमारी को ठीक करने का भी जो दावा है वो पादरी बजिंदर सिंह की तरफ से किया जाता है। पूरी जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। 2018 के रेप मामले में प्रोफेट बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 1 तारीख को होगा। हमारे साथ पीड़ित महिला है जिन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी है। मैम, कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैं भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं जज के फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं अपने वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन वकीलों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे शुरू से भी सपोर्ट किया था। अच्छा मैम, अब दोषी करार दिया जा चुका है, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब आप कितनी सजा चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि वो जेल के अंदर ही रहे। जितनी दरिंदगी उसने दिखाई है छोटी बच्चियों के साथ, जो कपूरथले वाली लड़की इतना रोती है, उसकी तरफ देख के ना मुझे खुद को रोना आता है। जितनी दरिंदगी इसने दिखाई है ना लड़कियों के साथ, मैं चाहती हूँ, ये एक साइको किस्म का आदमी है। ये हमेशा अंदर है। ये धर्म के नाम पे पखंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप क्या जुड़ी रही हैं चर्च के साथ, प्रोफेट बजिंदर के साथ जुड़ी रही हैं? हाँ, मैं 2 साल तक जुड़ी रही। तो इसी दौरान आपके साथ ये गलत काम किया गया? जी जी जी। अच्छा, ये पूरे केस के दौरान काफी दबाव आप पर था, आपको कहा गया कॉम्प्रोमाइज कर लें, आपको आपके बयान को झूठा भी बताया गया? मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मेरे ऊपर पर्चे भी हो रखे हैं। जिस वाल्मीकि शक्ति के प्रधान सरबजीत सिंह रोकी ने मेरा साथ दिया था, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पर्चे हो रखे हैं। अभी कुछ पर्चों से वो बरी हो गए हैं और कुछ पर्चों में अभी चंडीगढ़ चल रहा है। मैं मतलब कि आने वाले समय में देखती हूँ कि वो उन पर्चों में भी बरी होंगे। बजिंदर, तूने अपनी पत्नी अनिका से मेरे ऊपर और सरबजीत रोकी के ऊपर पर्चा दर्ज करवाया था छेड़छाड़ का। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तूने अपने पर्चे में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपनी पत्नी का मिसयूज किया है। अच्छा मैम, जो भी आवाज उठाता है प्रोफेट बजिंदर के खिलाफ, ऐसे उसको फंसा दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे फंसा दिया जाता है। अगर वो उनकी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उनके ऊपर हमला करा देते हैं। नहीं तो पुलिस के वो दे के दबाव में आके पुलिस, पता क्या, पुलिस पर्चा दर्ज करना नहीं चाहती। ये बंदे क्या करते हैं, और कुछ बंदे अमृतसर से आ जाते हैं, कुछ बंदे चंडीगढ़ के हो जाते हैं। वो पूरा ऐसे हल्ला गोल करते हैं, धरना लगा के पुलिस को करना पड़ता है ऐसा। पुलिस में आपके साथ ये घटना क्या आपको भरोसे में लेकर की गई, कैसे हुआ था ये पूरा? बिल्कुल, ये मैं उस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। मैं फ्लैशबैक पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, जज साहब ने मेरा हक में फैसला दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैम, और भी आप जैसी लड़कियां हो सकती हैं, आपने तो आवाज उठाई, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हो सकती है जिन्होंने जो अभी भी डरी हुई हो परिवार की इज्जत की डर से या फिर बजिंदर के खौफ से। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर आओ। अब ये दरिंदा सलाखों के पीछे है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जे इसको मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको दोषी घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई। मेरी मुश्किलें और बढ़ेंगी। जो इसके गुंडे हैं, जो इसके पैरोकार हैं, उनसे मुझे खतरा है। अच्छा, अब आपने कहा कि कड़ी सजा आप चाहते हैं, तो आप इतने वक्त इसके साथ भी रही हैं। ये जो लोगों को ठीक करने का, बीमारियां दूर करने की जो बात है, ये क्या ड्रामा है, पाखंड है, क्या है ये ड्रामा है, पूरा ड्रामा है। सिखाया जाता है कि तुमने ऐसे गिरना, वैसे गिरना। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैंने कोर्ट को दिए भी हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस भी है, मैंने कोर्ट को दिए हुए हैं। तो आपने जो बजिंदर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी है, अब आगे भी जारी रखेंगी और उसके पाखंड पे पर्दाफाश करेंगी? बिल्कुल, मैं आगे भी इसको जारी रखूंगी। बजिंदर का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन 5 विक्टिम है जो सॉरी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पीड़िता, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं तो आप अपनी बात भी रखिएगा और हमें ये बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि इतना डर लोगों में पैदा हो जाता है पास्टर बजिंदर का कि वो खुलकर सामने किसी से कुछ नहीं कह पाते। ऐसा ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये सिर्फ एक पैसे का दम है और कुछ नहीं है। जो बंदा कहता है कि प्रशासन में अपनी जेब में रखता हूँ और इनसे कोई डरता नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। देखो, किसी भी जगह पैसा यूज होएगा तो बंदे के ऊपर FIRs होएंगे, बंदे के ऊपर थ्रेट भी आएंगे, बंदे के ऊपर हमले भी होंगे, कोई भी बंदा दब जाएगा।
लेकिन हमें दबाने के लिए प्रॉफिट बजिंदर तेरी जरूरत नहीं है। तूने बहुत ऑफर्स किए, हमें फ्लैट तक ऑफर्स किए, 5-5 करोड़ तक ऑफर्स किए। तू कहता है ना कि हमने तेरे से 5 करोड़ मांगे, हम तेरे 5 करोड़ पे थूकते भी नहीं है। ये गरीबों की कमाई है। मैं सीबीआई से कहना चाहती हूँ इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी इसका पैसा है, सीज किया जाए और इसकी सारी मतलब की पूरी कार्रवाई की जाए। आपने कहा आपको विदेश से भी कॉल आया, आपको धमकाया गया था, कोई और जानकारी है उसके बारे में आपको? मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, लंदन से बहुत सारे कॉल्स आए हैं, यूके से बहुत सारे कॉल्स आए हैं, कनाडा से बहुत सारे कॉल्स आए हैं। बहुत सारा धमकाया गया कि हम ये करवा देंगे, हमने अब तुम्हारे ऊपर पहले भी बहुत पर्चे दर्ज करवाए हैं। जो मेरे साथ सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि जी थे, जो आजकल बहुत चर्चा में बने हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पर्चे दर्ज करवाए हैं। वो मेरे लिए 6-6 महीने जेल में रह के आए हैं। किसके लिए? ये प्रॉफिट बजिंदर, मैं इसको प्रॉफिट नहीं बोलना चाहूँगी, मैं इसको दोषी बोलना चाहूँगी, जिसने अपनी पत्नी अनिका से मेरे हस्बैंड सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि के ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा दर्ज करवाया था और आज उनको इन मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। एक जो चंडीगढ़ में चल रहा है, जो इन्होंने एसआई प्रतिभा को पैसे देके रातों रात सरबजीत सिंह रोकी को उठवाया था। सरबजीत सिंह रोकी नाजायज 6 महीने जेल में रह के आए हैं। मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उसका पूरा साम्राज्य दिखता है, हम वीडियोस लाए हों, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो इसको 2018 में एक्सपोज कर दिया था, जबकि मैंने सिर्फ 1.5 साल इसके साथ सेवा निभाई थी। 1.5 साल में इसने अपना रंग रूप दिखा दिया था। तब लोगों ने मुझे बोला था ये लड़की झूठ बोलती है, पर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उस टाइम जिनमें मेरे खिलाफ धरने लगाए थे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च करी थी और मुझे झूठा करार किया था। सच की हमेशा जीत होती है। और जो 5 बंदे बरी हुए हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा खुश ना होना, ज़्यादा उड़ना भी मत। मैं ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हूँ। जज साहब का कोई पता नहीं वो कौन से ऑर्डर करेंगे। मुझे जज साहब पर, मानजोग अदालत पे पूरा विश्वास है। मैंने 7 साल लड़ाई लड़ी है, उन पे विश्वास करके लड़ी है। अगर मैंने बजिंदर के टुकड़े लेने होते तो मैं पहले ही साल में ले लेती। बिल्कुल। और सिमरनजीत जी, जिन 5 लोगों को बरी किया है, उनका क्या कनेक्शन था? उन्हें लेकर आपकी क्या आगे की जो लड़ाई है वो कैसे रहेगी? जो ये केस है हम आगे तक लेके जाएंगे मैम। ये तो सेशन कोर्ट था, हम हाई कोर्ट तक केस लेके जाएंगे। जो आज ये हमारे के लिए बहुत खुशी का दिन है ये, और जो ये हमारे जज साहब अदालत ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला हुआ कि उन्होंने इसको सज़ा दी है। सज़ा बाकी है, लेकिन जो फैसला है वो 1 अप्रैल को है, पर लेकिन हिरासत में ले लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसको बहुत बड़ा घमंड था कि मेरे को कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, प्रशासन मेरी जेब में है, पंजाब सरकार मेरी जेब में है। भी बंदा ऐसा था, ये जादूगर था, जो ये डरता, मतलब डरने का नाम ही था, कहीं भी डरता नहीं था ये बंदा। आज हमारे को खुशी है कि हम बहुत खुश हैं। और ये जो बंदा हिरासत में लिया गया, इसको और कम से कम सजा उम्र कैद होना चाहिए। हमारा मांग है प्रशासन से कि इसको उम्र कैद होना चाहिए। जो कपूरथला वाला केस, उसमें भी इसके पॉक्सो एक्ट लग चुकी है, वो आपको सबको पता ही है, और उसमें भी कोई बेल तो हो ही नहीं सकती, और उम्र कैद होनी चाहिए इसको जी। ये कितनी मुश्किल लड़ाई थी, मैं चाहती हूँ हम पीड़िता से बात करें ताकि वो भी ये बता पाएं ये कितनी मुश्किल थी लड़ाई। यहाँ तक आपको लगा था आप पहुँच पाएंगी? क्योंकि जो आप बीती आपने बताई कि कैसे वो धमका रहा था, इस दौरान क्या क्या हुआ, पास्टर बजिंदर ने किस तरह से इसमें बाधा डालने की कोशिश की, मैं चाहती हूँ वो सब भी हम इनके मुँह से सुनना चाहेंगे। मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये 2018 में पर्चा दर्ज हुआ था। 3 महीने तो पहले मैंने कंप्लेंट ही लेके घूम रही थी, मेरी कोई हेल्प नहीं करा था। मेरी हेल्प वाल्मीकि शक्ति संगठन के प्रधान सरबजीत सिंह रोकी ने करी थी, और आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इस सरसे के दौरान मेरे ऊपर और उनके ऊपर बहुत सारी FIR दर्ज हुई, बहुत ज़्यादा थ्रेट था, और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हुए, और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर भी किया गया। हमारे ऐसे रिश्तेदार पे पहुंच गए कि जिनका कहना हम मान सके, लेकिन मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, पर मैंने बजिंदर को सज़ा दिलवाना नहीं छोड़ा। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी जी। आज कैसा लग रहा है? अभी 1 तारीख को हालांकि सज़ा का ऐलान होगा, लेकिन दोषी करार दिया जाना, न्यायिक हिरासत में जाना, लग रहा था कि ये इतना आसान होगा?
नहीं, आसान तो नहीं था। जिस तरीके से एक लड़की के लिए, एक लड़की के ऊपर पर्चे दर्ज होना, गैंगस्टरों की धमकियां आना, फौरन से धमकियां आना, बहुत सारा मतलब कि बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन हुई है। कई बार मुझे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हुए, कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने जज साहबान का, विक्रांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं कोर्ट में, मुझे उन पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था उनके ऊपर। और जो हमारे वकील साहब हैं, सुमित सानी जी और अपने सागर साहब जी, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम राही उन वकीलों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा शुरू से साथ दिया था। जी सिमरनजीत जी, अब कितनी सज़ा आप लोग चाहते हैं? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोर्ट कितनी सज़ा देनी चाहिए या कितनी सज़ा आप चाहते हैं कि हो? इसको उम्र कैद होनी चाहिए जी। फांसी तो इंडिया में नहीं होती, इसको उम्र कैद होनी चाहिए कि जेल में ही सड़े। ये ऐसी जेल हो पंजाब की जहाँ पे घटिया से घटिया जेल होनी चाहिए, वहां पे सड़े, जहाँ पे रोटी भी नसीब बनाओ इसको। इसने गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई, लोगों का पैसा इकट्ठा करके चंदे के नाम पे वो इसने इकट्ठा करके रखा है। कई करोड़ों रुपया इसने इकट्ठा कर रखा है। ये धर्म के नाम पे एक कलंक था। जो और पास्टर भी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं धर्म के लिए, पर इसने धर्म का नाम खराब कर रखा था। ये जो बंदा है, जो ये बलजिंदर, बहुत कपूरथला वाले केस में भी पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मिनिस्ट्री है वहां पे। आपको लगता है कि ये पूरी तरह से पास्टर बजिंदर एक्सपोज होगा? ये सिर्फ एक केस 2018 का नहीं है, अब कपूरथला वाला जो मामला है, और भी ऐसे मामले हैं जो सामने आने अभी बाकी हैं? बिल्कुल अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। जैसे कि कल की बात करें, प्रेस की थी, उसमें नेपाल वाला मैटर भी था एक, और उड़ीसा वाला भी है। मतलब इसने पूरे पंजाब में और अदर स्टेट में भी कर रखे हैं ऐसे ऐसे काम जहां से लोग डर रहे हैं इसके सामने।